हेलो दोस्तों, सलाम नमस्ते सत श्री अकाल। आज हम बात करने जा रहे हैं सोने और चांदी के दामों की, क्योंकि भारत और अमेरिका के बीच हुई एक बड़ी ट्रेड डील ने बाजार में हलचल मचा दी है। इस डील के बाद टैरिफ में 4% और 8% की कटौती हुई है और इसका सीधा असर सोने की कीमतों पर देखने को मिल रहा है। सोने के भाव लगातार ऊपर जा रहे हैं और निवेशकों की दिलचस्पी फिर से बढ़ गई है। तो सवाल ये है कि ये ट्रेड डील आखिर क्या है, टैरिफ कैसे घटे और सोना महंगा क्यों हो रहा है। चलिए आसान भाषा में हम समझाते हैं आपको कि भारत और अमेरिका की ट्रेड डील क्या है। 2026 में डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच बातचीत के बाद भारत अमेरिका ट्रेड डील फाइनल हुई है। पहले भारत पर अमेरिका की तरफ से 50% का टैरिफ लगाने की आशंका थी, लेकिन बातचीत के बाद ये घटकर 18% रह गया है। इसका मतलब साफ है, अब भारत का सामान अमेरिका में सस्ता बिकेगा, भारत एक्सपोर्ट बढ़ेगा। सरकार का लक्ष्य है कि आने वाले समय में भारत अमेरिका का व्यापार 500 मिलियन डॉलर तक पहुंचे। टैरिफ कटकर मतलब क्या है? टैरिफ कट का मतलब क्या है, पहले ये समझा। पहले कुछ सेक्टर में टैरिफ 18% था, जो बातचीत के बाद 4% कर दिया गया है। इस रेसिप्रोकल टैरिफ कहा जाता है, इसको रेसिप्रोकल टैरिफ कहा जाता है, यानी दोनों देशों ने एक दूसरे को बराबर की छूट दी है। भारत ने पहले अमेरिका के प्रोडक्ट्स जैसे बादाम सेब पर कुछ रियायतें दी हैं। इसके अलावा रूसी तेल पर लगने वाली पेनल्टी टैरिफ भी अब नरम कर दी गई है, जिसके भारत में सस्ती ऊर्जा मिलेगी। सोने और चांदी पर क्या असर पड़ा? ट्रेड डील के बाद सोने का आयात सस्ता हुआ, जिससे भारत में सोने की मांग बढ़ गई। फरवरी 2026 में सोना 1 से 70 यानी कि 1,70,000 से बढ़कर 1,83,000 तक के पार हुआ था। वहीं चांदी 95,000 से लेके 3.5 लाख किलो प्रति के पार हुई थी, 3.5 लाख रुपए किलो। लगातार रोजाना 2-3% की तेजी देखी जा रही है। निवेशक एक बार फिर से सोने को सेफ मानकर निवेश कर रहे हैं। सोने के दाम क्यों बढ़ रहे हैं? इसका कई कारण हैं, बहुत सारे कारण हैं। टैरिफ कट के भारत का व्यापार मजबूत हुआ, ग्लोबल टेंशन बढ़ने से लोग सुरक्षित निवेश की ओर जा रहे हैं। यूएस फेड ब्याज दरों का घटा सकता है। शादी और त्योहारों का सीजन शुरू हो रहा है। बजट 2026 के बाद प्रॉफिट बुकिंग कम हुई है। एक्सपर्ट का मानना है कि 2026 से सब 26 के सेकंड हाफ में सोना 2 लाख तक जा सकता है। फायदा किसे और नुकसान किसे? निवेशक और ग्राहक खुश हैं, ज्वेलरी पर लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न मिल सकता है। सर्राफा व्यापारियों को मुनाफा, एक्सपर्ट्स के लिए अमेरिका का बाजार खुला। अगर सोना और महंगा हुआ तो इंपोर्ट पर दबाव बढ़ सकता है। दिल्ली के चांदनी चौक जैसे बाजारों में पहले ही हलचल तेज हो गई है। निवेशकों के लिए सलाह, और आपके पास पहले से सोना है तो होल्ड करें। नए निवेशक थोड़ा थोड़ा करके खरीदें। डिजिटल गोल्ड या गोल्ड ईटीएफ से टैक्स बचत हो सकता है। छोटे निवेशक अपने पोर्टफोलियो से 5% से ज्यादा सोने में ना लगाएं। रिस्क जरूर है, लेकिन ग्लोबल हालात बढ़ सकते हैं। लेकिन 10 से 15% रिटर्न संभावना बन सकती है। आगे क्या है, ये ट्रेड डील भारत में ग्लोबल मार्केट में मजबूत खिलाड़ी बनाएगी। सोना 2 लाख और चांदी 3.5 के पार जाने का अनुमान लगाया जा सकता है। ट्रंप मोदी की केमिस्ट्री से आगे और भी बड़ी डील्स की उम्मीद है। तो अब आप क्या करेंगे? सोना खरीदेंगे या इंतजार करेंगे? आप कमेंट में मुझे जरूर बताएं कि आप खरीदेंगे।